पेपर्स को जरा गौर से पढ़िए। इस अग्रीमेंट में ये साफ साफ लिखा है कि क्रिश को जन्म देने के लिए ममता ने अपनी कोख किराए पर दी और उसके एवज में वो मुझसे 5 लाख रुपए ले चुकी है। और सरोगेशन की कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर बच्चे के जन्म के बाद उसकी कीमत चुकाई जाती है तो मां का बच्चे पर कोई हक नहीं रह जाता। तुम क्या कर रही हो तनीषा? इस मामले से तुम दूरी रहो तो बेहतर होगा। मैं तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब होने नहीं दूंगा, समझ गई तुम? अक्षय, मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम देखते जाओ। इन पेपर से तो ये बात साबित होती है कि ममता ने क्रिश को सरोगेशन कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही जन्म दिया है। इस आधार पर बच्चे पर कानूनी हक मिस्टर और मिसेस श्रीवास्तव का ही जाता है। लेकिन ये ऑनर, मिस्टर और मिसेस श्रीवास्तव अलग अलग रहते हैं और ऐसे हालात में बच्चे की परवरिश और उसके देखभाल पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए अपना फैसला सुनाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। पूरी बात को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मौजूदा हालात में बच्चे को उसी मां के हवाले किया जाए जिसने उसे जन्म दिया है, क्योंकि जन्म देने वाली मां ही बच्चे की परवरिश सही तरह से कर सकती है। ऑर्डर, ऑर्डर। लेकिन जहां तक कानून का तकाजा है, इस बच्चे पर पहला हक मिस्टर अक्षय और तनिषा श्रीवास्तव का ही जाता है। पर उसके लिए अदालत की शर्त यह है कि पति पत्नी दोनों को साथ रहना होगा। मुझे मंजूर है जज साहब। मैं पूरी अदालत के सामने ये वचन लेती हूँ कि मैं एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श मां का धर्म निभाऊंगी। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, क्या अदालत की शर्त आपको मंजूर है? पैसे कमाना तो ममता का धंधा बन गया है। पैसों के लिए ममता निसंतान दंपतियों को अपनी कोख किराए पे देती है, किराए पे देती है। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, अदालत को आपके जवाब का इंतजार है। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, क्या आपको अदालत की शर्त मंजूर है? मंजूर है। अदालत कल तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखती है, लेकिन मिस्टर अक्षय और मिसेस तनिषा क्रिश को अपने साथ ले जा सकते हैं। The court is adjourned. क्रिश, मेरी यहाँ इस वक्त मेरी मजबूरी भले ही बन गई हो, लेकिन मैं तनीषा को अपनी चाल में कामयाब होने नहीं दूंगा। उसकी इस चाल के पीछे का मकसद क्या है, ये तो मैं जानकर ही रहूंगा। डैडी जी, क्रिश को मुझे दीजिए ना। क्रिश, क्रिश, हम अपने घर जाएंगे। मामा आपके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाएगी। आप क्या खाओगे? आलू के पकौड़े। छोड़ो इससे।
अक्षय, क्रिश को हाथ लगाने की कोशिश मत करना तुम ऐसे क्यों कह रहे हो अक्षय? तुम्हारा ये नाटक भले औरों को समझ में ना आए, लेकिन मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। मैं मानती हूँ अक्षय कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत जायज है, लेकिन मैं अपनी गलतियों को समझ चुकी हूँ और उसकी सजा भी भुगत चुकी हूँ। लेकिन आज मैं अपनी गलतियों का सबक सीखकर एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। प्लीज अक्षय, इस अविश्वास की नजरों से मुझे मत देखो। तुम पर विश्वास करने की कोई वजह भी तो नहीं है। फिर मुझे एक मौका तो दो अक्षय, कि मैं तुम्हारी नजरों में विश्वास पैदा कर सकूं। मुझसे ये उम्मीद कभी मत करना, क्योंकि मैं तुम पर कभी भी विश्वास नहीं कर पाऊंगा। क्रिश! क्रिश, आजा। ये कैसा खेल खेल रहा है तू मेरे साथ भगवान? ये ममता की कैसी अग्नि परीक्षा है, जिसकी लपटें बार बार चलती और बुझती रहती हैं। बार बार क्रिश को मुझसे दूर ले जाकर क्यों मेरे करीब ले आता है? तू क्या चाहता है भगवान? तू क्या चाहता है? क्रिश, चलो घर चले। ठहरो अक्षय। आज तुमने इसी कोर्ट पे मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए, क्रिश को अपने पास रखने के लिए, इस केस को जीतने के लिए क्रिश की लापता होने वाली बात कोर्ट में जाहिर की थी। तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया अक्षय? तुमने इस केस को जीतने के लिए तनीषा का सहारा लिया। अरे मुझसे एक बार कहकर तो देखते, मैं अपने सीने पर पत्थर रखकर क्रिश तुम्हारे हवाले कर देती। कम से कम मुझे इस बात का संतोष तो होता कि तनीषा का साया मेरे बच्चे पर नहीं है। ममता, मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानता था कि तनीषा कोर्ट में आने वाली है। जो कुछ भी हुआ है अचानक हुआ है, सोच समझकर या जानबूझकर नहीं। चलिए रहा। मॉम, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है। तो आप उदास क्यों लग रही है? मम्मी जी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटे, घर में अकेली थी तो सिमरन की याद आ गई। मॉम, सिम न्यूजीलैंड 1 साल की पढ़ाई के लिए गई है और 1 साल तो ऐसे निकल जाएगा। तू नहीं समझेगा बेटा, अपने बच्चे के बिछड़ जाने के बाद एक माँ के लिए एक पल गुजारना भी मुश्किल होता है। एक माँ ही समझ सकती है उसके बच्चे की उसकी जिंदगी में क्या अहमियत होती है। अरे इसे क्या हो गया? लगता है इसे भी सिम की याद आ गई। मैं देखता हूं। आओ बेटा आओ। अरे मेरा क्रिश। तू? दादी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए।
मैं अपने घर में वापस आ गई। होम स्वीट होम। सिद्ध, ऐसा क्यों होता है? हमेशा हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है सिद्ध? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? अपने आप पर काबू रखो ममता। कैसे सिद्ध, कैसे काबू रखो? कहते हैं कि सच्चाई के साथ भगवान होते हैं, इसलिए जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो फिर मेरी सच्चाई में क्या कमी रह गई सिद्ध? मेरी सच्चाई में क्या कमी रह गई? लेकिन कोर्ट का फैसला भी बाकी है ममता। मुझे पता है कि कल कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। मुझे मालूम है। ममता, कल तक भावनाओं के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। प्यार, ममता, इनका मेरी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं था। तुमने ही सिखाया है मुझे भावनाओं की अहमियत, प्यार और ममता का अर्थ। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कान जरूर लौटाऊंगा, जरूर लौटाऊंगा। कौन इसे इस घर में बर्दाश्त करेगा? मैं तो नहीं करूंगी। माँ, उसका यहाँ आना हमें कौन सा अच्छा लग रहा है? आ गई बिन बुलाए हमारे घर, हम पर हुक्म चलाने। दादी माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद इस वक्त हालात हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन जब हालात ठीक हो जाएंगे तो खुद ब खुद हर बात हमारे पक्ष में हो जाएंगी। तू ठीक कह रहा है बेटा। खैर, मैं तुम लोगों के खाने का इंतजाम करती हूँ। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? वो फुलवारी है ना, उसने खाना बनाया होगा। आज किचन में कुछ नहीं बना है। दादी माँ, अगर फुलवारी नहीं होगी तो किचन में कुछ नहीं बनेगा। मैं हूं ना, मैं खाना बनाऊंगी सबकी पसंद का। रहने दे, रहने दे। तुझे किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं इन दोनों के लिए। ये आप क्या कह रही है दादी माँ? ये भी आपकी कोई उम्र है काम करने की? आप आराम कीजिए, मैं हूं ना, मैं आप सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ। और अपने राजा बेटे कृष के लिए आलू के पकौड़े।
क्या बात है अक्ष? क्या सोच रहे हो बेटा? डैड, वक्त हमसे कदम कदम पर इम्तिहान क्यों लेता है? ताकि हम अपने कदम बढ़ाने में कोई गलती ना करें। ये कौन तय करेगा कि कौन सा कदम सही है और कौन सा गलत? देखो बेटा, सही और गलत का फैसला तो वक्त के हाथ पर छोड़ना ही पड़ता है। हाँ डैड, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अपनी इस उलझन को कैसे सुलझाऊं। ममता को कृष की कस्टडी ना मिले, इसलिए मैंने तनीषा के साथ रहना मंजूर किया। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों किया मैंने ऐसा? अगर तुम ऐसा ना करते तो हम कृष को खो बैठते। कृष ममता के पास चला जाता। आज कम से कम यह संतोष तो है कि कृष हम सबके साथ, हमारी आंखों के सामने। और इसके लिए अगर हमें तनीषा के साथ समझौता करना पड़े तो हमें इसे अपनी मजबूरी मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। मजबूरी? बहुत खूब। मजबूरी का ही तो फायदा उठाने आई है तनीषा इस घर में। अब तो इस घर में सिर्फ तनीषा राज करेगी और अब मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। डैडी जी, अक्षय, खाना रेडी है, चलिए ना, वरना ठंडा हो जाएगा। पता है कृष, मम्मा ने आपके लिए क्या बनाया है? आलू के पकौड़े। बैठो, ये देख। आ करो, खाओ कृष। मम्मा ने प्यार से बनाया, खाओ। अक्षय देखो ना, हमारा कृष खा नहीं रहा। हमारा नहीं, मेरा। कृष के साथ अपना नाम जोड़ने की कोशिश मत करो। तुम कृष की मां नहीं हो। ऐसे क्यों कह रहे हो अक्षय? अच्छा चलो, खाना तो खा लो। डैडी जी आइए ना, प्लीज बैठिए। देखिए मैंने कितना कुछ बनाया है। आपकी पसंद की कड़ी, ये देखिए आलू की सब्जी। प्लीज बैठिए ना। दादी माँ कहाँ है? दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप घर की बड़ी हैं, तो सबसे पहले आप खाना खाएंगी, ठीक है? मुझे भूख नहीं है। प्लीज दादी माँ, चलिए चलिए। सच? मुझे भूख नहीं है ना। चलिए तो सही। आप चलिए, मैं दरवाजा खोलती। नहीं, मैं देखूंगी। चलो चलो।